कितना बोरिंग हो जाएगा ना, सारे एक जैसे। ब्यूटीफुल कितना है कि हर एक के अलग 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 संस्कार हैं, लेकिन हम कहते हैं संस्कार अलग अलग हों, गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत हमें लग रहे हैं, इस समय सामने वाले के लिए वही सही है। कुछ लोग अपने संस्कार चेंज करना चाहते हैं, कुछ तो चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनका संस्कार गलत है। तो हम सिर्फ क्या दे सकते हैं उनको? हम सिर्फ उनको क्या दे सकते हैं? हम हर्ट ना हो, बस। हमें और कुछ भी नहीं करना है। अगर हम हर्ट नहीं हुए तो हमारी पॉजिटिविटी तो कांस्टेंट है ना। कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए नेगेटिव नहीं भेजता है, प्यार चाह रहा है, लेकिन जैसे ही मैं हर्ट हुई तो मेरा प्यार ब्लॉक हो गया। एक टाइम पे एक ही एनर्जी जा सकती है, चाहे वो 2 मिनट के लिए हर्ट हुए, चाहे 2 घंटे के लिए हर्ट हुए, उतनी देर नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट हो रही है आपके बच्चे को आपसे। तो हर्ट होंगे तो कैसी एनर्जी जाएगी, अपसेट होंगे तो कैसी एनर्जी जाएगी, चिंता करेंगे तो कैसी एनर्जी जाएगी। चिंता होती है परिवार की, परिवार की चिंता होती है। चिंता करना तो कलयुग का नॉर्मली सारा ऊपर नीचे हुआ हुआ है इस टाइम। चिंता, चिंता मीन्स नेगेटिव थॉट, केयर मीन्स, फर्क दिख रहा है ना हमें दोनों चीजों के अंदर। तो हमारी हर थॉट जो वाइब्रेट कर रही है वो प्योर, क्लीन, पावरफुल होनी चाहिए। बच्चा घर नहीं आया, क्यों सारी गलत बातें सोच लेते हैं उतनी थोड़ी सी देर में। ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। मुझे एक दिन एक पेरेंट कहता है मैंने सोचा कहीं भाग ना गया हो। बोलो पापा, किसी गलत संग में ना चला गया होगा। कितने आशीर्वाद दे देते हैं नेगेटिव। अगर सुबह आपका बच्चा घर से जाने से पहले आपको कहे कि मम्मी अगर शाम को मेरा एक्सीडेंट हो जाए ना, तो आप उसको इमिजिएटली क्या कहेंगे? आप उसको इमिजिएटली क्या कहते हैं? ऐसी बातें मत बोलो, राइट? शाम को अपने आप को कहते हैं ऐसी बातें मत सोचो। उसको कहते हैं शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कभी। अपने मन को कहते हैं शुभ शुभ सोचो, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी। तो चिंता अशुभ सोचना है, चिंता अशुभ सोचना है। अगर वो बच्चा कहीं प्रॉब्लम में अटका भी होगा ना, लेकिन आपके यहाँ से पावरफुल प्योर वाइब्रेशन आशीर्वाद जाएगी, उसका विघन खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं ना दुआओं से विघन क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो आराम से भी आ रहा होगा ना, और यहाँ से एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट, तो कहीं एक स्क्रैच तो लग ही जाएगा उसका आते आते। वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती है। तो बहुत ध्यान से सोचना है। जितना ध्यान से बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, उससे कई गुना ध्यान से सोचना है। सोच पर ध्यान रख लिया तो बोल और व्यवहार पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जिसकी सोच अच्छी होगी उसके बोल तो ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे। लेकिन कन्वर्ट करते गए ना कि सोचा कुछ और बोला कुछ और। अब वो गांठ को फिर से देख लें, अब इसको खोलना है। फर्स्ट स्टेप क्या? गांठ बनी हुई है। फर्स्ट स्टेप क्या, क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, एक्सपेक्टेशन नहीं कि उनका संस्कार मेरे जैसा हो। मुझे कौन से संस्कार से सोचना, बोलना और व्यवहार करना है? अपने संस्कार से। कितनी बार, कितनी बार? मैंने एक बार हेल्प की, उन्होंने फिर भी नहीं की। मैंने दूसरी बार की, मैंने तीसरी बार की, मैंने 10 बार की। कितनी बार मैं ही करूं? कितनी बार मैं ही करूं? क्यों बार बार मैं ही करूं? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। इज दिस नॉर्मल? ठीक, ठीक की डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे?
ठीक की डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे? ठीक की डेफिनेशन जो मुझे और दूसरों को सुख दे वो सही है। जो मुझे और दूसरे को सुख दे वो सही है। तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कि उनके पास सेम गाना होगा सीडी पे, नो। उनका गाना अपनी सीडी पे कॉपी करना, नो। उनके संस्कार को कॉपी करना, नो। अपना संस्कार एक्शन में लाते रहना। कितनी बार? कितनी बार? हर बार। क्योंकि जितनी बार हम लाएंगे हमारा संस्कार क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। एंड जब हम दोनों के बीच ये हो रही थी नेगेटिव एनर्जी, अगर हम ये बात किसी और को ना बताते तो एटलीस्ट हम 1000 लोगों की और नेगेटिव एनर्जी इसमें ऐड ना करते। वो बचा सकते हैं हम, लेकिन किसी और को प्रॉब्लम सुनाने से हमारा मन हल्का हो जाता है। होता है ना? होता है, किसी और को बात बताने से मन हल्का होता है। किसी और को बात बताने से मन हल्का होता है। मैं इनके पास गई और मैंने इनको कहा, दीदी आपको पता है उन्होंने ऐसा किया, उस दिन भी ऐसा किया, हर बार वो ऐसा करती है। वो सुनते गई, अच्छा वो ऐसा करती है, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है उस घर के अंदर और तुम सहन ही करते जा रहे हो। मेरी बेटी को तो बहुत सहन करना पड़ रहा है अपने ससुराल के अंदर, कैसा चलेगा इसका? बेचारी मेरी बच्ची, कितने प्यार से पाला था, क्या हमारा भाग्य, किस घर में चली गई है। ये सब बोल के सोच के फिर मुझे बोला अभी जाओ उस घर में रहो जाके। मन हल्का हो गया? मन हल्का हो गया? हो गया हल्का मन? पहले इतना नेगेटिव था सिर्फ। मन हल्का सिर्फ तब हो सकता है अगर हम सल्यूशन पे बात करें, और मन हल्का तब हो सकता है जब हम अपने बारे में बात करें, औरों के बारे में नहीं। मैं अगर उनसे आके ये बात करूं एक लाइन में, ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, बाकी लाइंस मुझे कैसे रहना है उस घर के अंदर, मुझे कैसा सोचना है, मुझे उनको कैसा समझना है, तब मेरा माइंड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? उनको ब्लेम करने से शिफ्ट होकर अपने संस्कार चेंज करने पर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मैंने आके सिर्फ ये बात की, ओ हुआ, उस दिन वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, नेगेटिव अफर्मेशन लिया, नेगेटिव मल्टीपल एनर्जी उस आत्मा को भेजी और सब कुछ बोल के बोला, मन हल्का हो जाता है। हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इंटेंशन अच्छी होती है औरों की, लेकिन किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार है। आप अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने पेरेंट को बता दो, जिसके अंदर चिंता करने का संस्कार है, तो आपने उनको भी डिस्टर्ब किया और दूसरा उनकी चिंता की एनर्जी अपने रिश्ते में इनवाइट कर ले। किसी के अंदर भय का संस्कार है कि मेरे बच्चे का अब क्या होगा, डर की चिंता इनवाइट कर ले। फिर एक पेरेंट को बताया, वो इतने परेशान थे, घर पे फादर आए शाम को, बोले क्या हुआ, वो उनको बता दिया। मल्टीपल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? फाइनली उस गांठ को खोलना किसने है? फाइनली उस गांठ को खोलना किसने था? हमने। लेकिन हमने खोलने की बजाय उसमें और धागे इंटैंगल कर दिए, प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाती है। बात करनी है तो सिर्फ सल्यूशन पे बात करनी है, और सल्यूशन में भी सिर्फ मुझे। कई बार हम सल्यूशन ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए मेरे से, ये सल्यूशन नहीं है। ये
हमारे पास सेंटर पर कई बार भाई बहनें आते हैं, मेरे पति ने ये किया, मेरी सास ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया। तुम कहते फिर उनको लेकर आओ या तो साथ में, फिर इकट्ठे बात करते हैं। कहते नहीं, उनको, वो तो नहीं आएंगे, आप बताओ ना उनको कैसे होना चाहिए। हमारे डिस्कस करने से क्या होने वाला है? हम सिर्फ इस पे डिस्कस करना चाहिए कि हमें कैसे रहना है साथ में, तब सोल्यूशन पर फोकस है, क्योंकि वन इज नीडेड टू चेंज द रिलेशनशिप। अगर एक से नेगेटिव एनर्जी जानी बंद हो गई, रिश्ता बदल जाएगा। ऑलवेज वेट नहीं करना है, गिनना नहीं है कि सामने वाले ने कितनी बार किया। इम्पोर्टेंट है मैंने उनके लिए कैसा सोचा। लेकिन उसको करने के लिए फिर अपने मन की स्थिति सारा दिन कैसी रखनी होगी? अपने मन की स्थिति कैसी रखनी होगी? औरों को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। आप खुद अपने अंदर चेक करें, जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है उस दिन आपका एक्सेप्टेंस लेवल हायर होता है। राइट है? सबने अनुभव किया ये कि जिस दिन हमारा मूड अच्छा होता है हमारा एक्सेप्टेंस लेवल हायर होता है, जिस दिन हमारा मूड खराब होता है हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो होता है। तो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल किस पे डिपेंडेंट है? हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। तो जब हम डेली मेडिटेशन करके रोज अपने अंदर ज्ञान भर के, अभी देखो 1 घंटे के अंदर ही कितने सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जीवन भर चलेगा ये। इट डजंट वर्क। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस दरवाजे से बाहर जाओगे, प्रॉब्लम नहीं खड़ी है सामने, वाइब्रेशन है हवा में कि एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है। उस पूरी वाइब्रेशन में रहते हुए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ के रखना है, एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस बिलीफ सिस्टम को रोज स्टडी करके रोज रीअफर्म करना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे फिर आप जहां जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन से दूसरों की वाइब्रेशन भी बदल जाए कि एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। इट कैन बी इधर लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। लेकिन जब हम रोज अपने आप को भरना शुरू करेंगे तो एक्सेप्टेंस लेवल क्या हो जाएगा? विच डज नॉट मीन कि राय नहीं देनी है, विच डज नॉट मीन कि किसी को बताना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इट जस्ट मीन्स कि उनका संस्कार मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम हर एक के संस्कार को देखकर अपने मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते गए तो हमारी बैटरी। अब ये टेबल है, इस टेबल पे 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें मेरी फैमिली है। मुझे फूल भी ऐसे वाले पसंद नहीं, मुझे बॉटल भी ये वाली पसंद नहीं, ये पेन देखो कैसे रंग का रखा हुआ है ये भी मुझे पसंद नहीं, और टेबल क्लॉथ तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। लेकिन मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ रहना है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? इसमें से जो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं उसको तो चेंज करते हैं, जो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं उसको गिफ्ट दें कि उसके बारे में सोचे नहीं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो हम इतनी नेगेटिविटी उसको रेडिएट करते हैं कि वो टेबल क्लॉथ पहले से भी ज़्यादा मैला हो जाता है। तो जिन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जिनके संस्कारों को बोल के चेंज कर सकते हो उनको बोल के चेंज करो, जिनको बोल के चेंज नहीं कर सकते उनको सिर्फ दुआएं देकर ही चेंज कर दो, वो हो जाएंगे चेंज। लेकिन उनको चेंज करने से पहले खुद अपने आप को कैसे रखना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग। उसके लिए डेली मेडिटेशन करते हैं। और जब हम अपने आप को भरना शुरू करते हैं, आज के वातावरण में हम अपने मन को, आत्मा को भरने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे सारा दिन में, कर रहे हैं कुछ सारा दिन में, शरीर का ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते, और वो डे बाय डे बैटरी क्या होती जा रही है? फिर डिप्लीट। जीवन से सात्विकता खत्म होती जा रही है।
सोच व्यवहार में सात्विकता खत्म होती जा रही है, मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। तो जब मर्यादा की लकीर टूटेगी, वो लाइन मर्यादा की क्यों ड्रॉ हुई थी कि उसके अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन मर्यादा की लाइन अगर क्रॉस की तो रावण रूपी विकार क्या करेंगे, हमें पकड़ लेते हैं। तो हमें उस लकीर के अंदर जीवन को वापस लेकर आना है। तो अगर हर रोज आधा घंटा समय निकालें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ज्ञान को भरने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट हो मेडिटेशन करने के लिए, जैसे ये बैटरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपको एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा किसी को, एक्सपेक्ट करना नहीं पड़ता, वो नेचुरल होता है। ऐसे ही एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट नेचुरल होगा, क्योंकि हम अंदर से भर रहे हैं। और अगर हम अंदर से खाली हैं तो हम कितना भी सोचते रहें कि एक्सेप्टेंस नॉर्मल है, हमसे होगा नहीं, होगा नहीं। क्योंकि एम्प्टी बैटरी चाहेगी कि दुनिया मेरे अनुसार हो, तब मुझे खुशी मिलेगी। आई कैन बी हैप्पी ओनली इन टू वेज, ओनली इन टू वेज। वन, आप मेरे अनुसार हो, दूसरा मेरी सोच मेरे अनुसार हो, दोनों में से कोई भी हो, आई विल बी हैप्पी।